खेला, मेला, वेला, झमेला। बंगाल के पग पग की खबर। खबर बंगाल, रोजाना शाम 7 बजे एवं रात 10:30 बजे। नमस्कार, मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शाह आलम। इस वक्त देश की राजनीति में सबसे बड़ा कोई चर्चा का विषय बना हुआ है तो वह है बिहार बीपीएससी, जिसको लेकर हमने कल विश्लेषण भी किया था और हमने आपको दिखाया था कि कैसे बीपीएससी को लेकर बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। वैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भी राजनीति गरमाई हुई है, जहां पर प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर सब एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं और प्रधानमंत्री के एक बयान को लेकर, जिसमें आप यानी आम आदमी पार्टी को आपदा कह दिया गया है, इसको लेकर सियासत गरमाई हुई है। लेकिन सबके बीच ये जनवरी का महीना है। आपको याद होगा कि जब जब जनवरी का महीना आता है बिहार में, तो जितने भी सियासी पंडित हैं उनकी नजरें बिहार की गलियों पर कहीं ना कहीं टिक जाती है। और इसकी वजह भी है क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसके लिए मशहूर भी हैं। क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसी महीने में कुछ गड़बड़ करते हैं, यानी पलट जाते हैं। यानी कभी एनडीए तो कभी इंडिया और कभी इंडिया तो कभी एनडीए। पिछली बार भी आपको याद होगा जब इंडिया अलायंस को छोड़कर वो बीजेपी के साथ एनडीए में गए थे तो यही महीना था। और अब जिस तरीके से नीतीश कुमार दिल्ली गए, दिल्ली में उनका दौरा फिक्स था और उसके बाद कहा जाता है कि अमित शाह ने जिस तरीके से एक टीवी चैनल के कार्यक्रम के दौरान यह कह दिया कि बिहार में विधायक तय करेंगे कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा, इस तरीके का बयान दिया, यानी चुनाव के बाद देखा जाएगा। इसके बाद से जदयू के अंदर बेचैनी है और नीतीश कुमार इसी को लेकर दिल्ली गए। बीजेपी नेताओं से उनका मिलना था, खबरें हैं कि वो मिले नहीं, एक दिन पहले ही पटना लौट आए। पटना लौटने के बाद वो राज्यपाल से मिले और राज्यपाल से मिलने के बाद खैर वो अपने कार्यक्रम में लगे हुए हैं। इसी बीच बिहार के राजद नेता और राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक ऑफर दे दिया। उससे पहले भाई वीरेंद्र ने कह दिया था कि राजनीति में कोई दोस्त दुश्मन परमानेंट नहीं होता। इस बयान के बाद भी कयास लगे। उसके बाद लालू यादव ने ऑफर दे दिया कि हमारे दरवाजे खुले हैं, नीतीश जी को भी अपना दरवाजा खोलना चाहिए। तो तेजस्वी यादव ने कहा कि नहीं नहीं, दरवाजा बंद है। दरअसल यह सब चलता रहता है। नीतीश कुमार खुलकर कुछ नहीं बोल रहे। ललन सिंह को आके कहना पड़ा कि नहीं, हम लोग एनडीए में तटस्थ हैं और एनडीए के साथ मजबूत है। यह बात तो हर बार होती है कि भाई हम मजबूत है, मजबूत है, मजबूत है, लेकिन आखिर में वो मजबूत डोर टूट जाती है। कई बार ऐसा हुआ है और नीतीश कुमार का ये रिकॉर्ड भी रहा है, कई बार वो पलट गए। ये बात उसमें कॉमन रही है कि हर बार मुख्यमंत्री वही रहे। इस बार भी ऐसे खबरें आ रही है कि सब कुछ हो चुका है, 14 जनवरी तक कोई बड़ा खेला होगा। हालांकि जदयू का कोई भी नेता इस पर नहीं बोल रहा, सब कह रहा है सब कुछ ठीक है। बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं सब कुछ ठीक है। आरजेडी के नेता एक दो बयान दे रहे हैं खुलकर, फिर बैकफुट पर आ जा रहे हैं। आखिर बिहार की राजनीति में क्या चल रहा है और अगर बिहार में कोई बड़ा खेला हुआ तो इसका देश की राजनीति पर क्या इंपैक्ट होगा, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनसे हम आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ बिहार जदयू के उपाध्यक्ष हैं विवेक शुक्ला जी, स्टूडियो में मौजूद हैं। विवेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर निखिल प्रसून, जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और बिहार से आप भी ताल्लुक रखते हैं, इसलिए हमने डॉक्टर निखिल प्रसून को जोड़ा है, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और हमारे साथ डॉक्टर रत्नेश, बिहार की राजनीति के काफी जानकार हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर रत्नेश, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ कांग्रेस के
प्रवक्ता जुड़ेंगे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं ख्वाजा अहमद हुसैन, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, हम चर्चा करेंगे। लेकिन आइए पहले दिखाते हैं कि दही चूड़ा पर सियासत वाले बिहार में इस वक्त क्या हो रहा है। जरा देखिए रिपोर्ट। बिहार में नीतीश चाचा क्या फिर पलटने वाले हैं? नीतीश कुमार 14 जनवरी से पहले कोई खेला करेंगे? लालू यादव के ऑफर पर नीतीश की चुप्पी के मायने क्या है? हर बार जब नीतीश ने किया है खेला तो ऐसा ही किया है। जी हाँ, भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद बिहार की राजनीति में कानाफूसी शुरू हो गई। चर्चा होने लगी है कि बीजेपी को नीतीश कुमार के नेतृत्व पर एतबार नहीं है। आने वाले चुनाव में नीतीश कुमार का नेतृत्व रहेगा कि नहीं, हालात कहीं महाराष्ट्र वाले ना हो। ऐसे में नीतीश कुमार का दिल्ली जाना और दिल्ली में पहले से तय भाजपा नेताओं से मुलाकात को कैंसिल करके एक दिन पहले पटना लौटना कई सवालों को पैदा करता है। अब ऐसे मौके पर लालू यादव का यह बयान कि नीतीश कुमार के लिए उनके दरवाजे खुले हैं। इससे ठीक 2 दिन पहले नीतीश कुमार के खास मंत्री महेश्वर हजारी ने कहा था कि राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन या दोस्त नहीं होता है। और उस बयान से ठीक 1 हफ्ते पहले लालू यादव की पार्टी के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने नीतीश कुमार को ऑफर देते हुए कहा था कि उन्हें एनडीए में घुटन हो रही है। उधर लालू यादव जानते हैं कि बिना नीतीश कुमार के तेजस्वी यादव के लिए मुख्यमंत्री बनना मुश्किल होगा, इसीलिए उन्होंने नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खोलने की बात कही है। वहीं तेजस्वी यादव की नो एंट्री की बातें और राजद के निर्देशों ने इस सियासी खेल को और उलझा दिया है। इस समय नीतीश कुमार का राजनीतिक कद और उनके फैसले बिहार की राजनीति को प्रभावित करेंगे। अगर नीतीश की राजनीतिक सफर पर नजर डालें तो नीतीश कुमार की राजनीति संघर्ष और बदलावों से भरी रही है। उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत 1985 में की थी और 1989 में सांसद बन गए थे। नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच गहरी दोस्ती थी, लेकिन 1994 में नीतीश ने समता दल की स्थापना की और एनडीए से जुड़ गए। इसके बाद उन्होंने भाजपा के साथ मिलकर 2005 में बिहार में सत्ता वापसी की। हालांकि 2014 में मोदी विरोध के कारण उन्होंने इस्तीफा दिया और महागठबंधन में शामिल हो गए। फिर 2017 में उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन तोड़ा और बीजेपी के साथ बिहार में सरकार बनाई। 2022 में महागठबंधन में वापसी की, लेकिन 2024 में फिर से बीजेपी से मिलकर तो हमने देखा कि बिहार में क्या कुछ हो रहा है। फिलहाल इस वक्त हम आपको बता दें कि आज मुद्दा में जिन सवालों को लेकर हम चर्चा करेंगे वो सवाल बिल्कुल स्पष्ट है। हमारा पहला सवाल है क्या 14 जनवरी तक होगा बिहार में कोई बड़ा खेला? लालू के ऑफर और नीतीश की चुप्पी के मायने क्या है? और तीसरा सवाल, क्या एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है? इन तीनों ही सवालों को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान है उनसे हमने आपको रूबरू कराया। हम चर्चा की शुरुआत जो जदयू के प्रवक्ता उपाध्यक्ष हैं वो हमारे साथ स्टूडियो में, उनसे ही चर्चा की शुरुआत करते हैं। विवेक जी, हर बार आप लोग यही बोलते हैं सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और एक समय आता है कि जैसे लगता है सब कुछ गड़बड़ था और जो मीडिया में चल रहा था वही सही था। इस बार क्या है? क्या वाकई कुछ होने वाला है? क्योंकि कहा जाता है अगर आग लगती नहीं है तो धुआं भी निकलता नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है कि इतनी सारी चिंगारी निकली हुई है। देखिए सालम जी, पहले तो नए साल की बधाई देता चलूं ताजा टीवी को और आपको भी जी, और इसके साथ ही आपने मुझे यहाँ जगह दिया, बुलाया, तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये जो सवाल आपने अभी किया है तो उस सवाल पे ये मैं कहना चाहूंगा कि नीतीश कुमार बिहार के फेस हैं। आज के डेट में नीतीश कुमार जो है बिहार के फेस हैं और कहीं भी आप देख लीजिए तो नीतीश कुमार से बड़ा चेहरा बिहार में आपको मुख्यमंत्री पद के लिए नहीं दिखेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि पार्टी जदयू से है, पार्टी बीजेपी की बात है, पार्टी राजद की बात है। सबसे बड़ी बात है कि एक ईमानदार नेता जिसके ऊपर कहीं भी कोई आरोप आज तक न कोई लगा पाया, कोई भी पार्टी हो। और हम जब इसके साथ रहे, हम उसके साथ बिल्कुल साफ तरीके से रहे और आगे भी हमें बिहार के लिए सोचना है, बिहार के भविष्य के लिए सोचना है। माननीय मुख्यमंत्री जी आज प्रगति यात्रा के क्रम में गोपालगंज में थे। उन्होंने 700 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया और लगातार वो जिस तरह से बीच में उनका स्वास्थ्य खराब था, वो लगातार इस कड़ाके की ठंड में लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी सोए हुए हैं, अनशन पे हैं, या बहुत सारी बातें चल के आ रही हैं। तो कड़ाके के ठंड में खुद मुख्यमंत्री होकर के जो व्यक्ति खुद
पूरे बिहार की प्रगति यात्रा कर रहा है और लगातार, और ये पहली बार नहीं है, ये उनकी यात्रा पहली बार नहीं है। वो सर यात्रा तो ठीक है, सब कुछ ठीक है, आप भी बोल ही गए कि बिहार के लिए करना है, तो ये एक बयान तो ग्राउंड तैयार हो रहा है। आपकी आवाज थोड़ी स्पष्ट नहीं आ रही है, इसलिए थोड़ा सा पीसीआर से ठीक करवाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर रत्नेश चौधरी जुड़ गए हैं, जरा उनके पास चलते हैं। डॉक्टर रत्नेश, वेलकम है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या लग रहा है, क्या कह रहे हैं राजनीतिक पंडित? तो जब कयास लगाए हैं नीतीश कुमार को लेकर, जरूर कुछ न कुछ खेला हुआ है। इस बार भी कयास लगाए जा रहे हैं और कहा जाता है जब तक आग लगती नहीं तब तक धुआं निकलता नहीं। कुछ तो गड़बड़ है। देखिए, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मुझे फिर से बुलाया है, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। बिहार में आगामी कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं और 43-44 अगर किसी के एमएलए हो, और बिहार में विधानसभा आप जानते हैं कि लगभग 243 सीटें हैं, तो 200 सीटों का फासला है। तो लगभग कोई व्यक्ति 17-18 साल 19 साल से मुख्यमंत्री है, तो वे चाहते हैं कि वो आने वाले कुछ दिनों तक और कंटिन्यू करें। तो ये प्रेशर जो पॉलिटिक्स है उसका एक नमूना है और उसका एक उदाहरण हो सकता है कि आप इधर जाएं या उधर जाएं, हमें मुख्यमंत्री बने रहना है। तो जिधर बात बनेगी उधर ही वो जा सकते हैं। हाँ, और चूंकि चुनावी माहौल है, आने वाले दिनों में ये माहौल और गर्म होगा। तो जब माहौल गर्म होगा तो निश्चित रूप से कौन मुख्यमंत्री बनेगा, आप लोग भी कार्यक्रम चलाएंगे या अन्य चैनल चलाएंगे, तो जो चेहरा ऑलरेडी स्थापित है उसी पर बात होगी। और यही कारण है कि इस तरह की लगातार कयास लगाया जा रहा है। सिर्फ मुद्दा कुर्सी का है और उसी के इर्द गिर्द घूमता है। तो जिधर आपका जो काम हो जाएगा, जिधर जो आपको सपोर्ट करेगा, जो मुख्यमंत्री बने रहने में आगे मदद करेगा, आप उधर ही जाएंगे, यही बात है और यही बात आप समझ लीजिए। इसीलिए ये सारी बातें की जा रही हैं। और चूंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबका अधिकार है कि अपनी अपनी बातें रखना। तो कहीं ना कहीं एक जो उनके साथ के लोग हैं, उनके जो सलाहकार हैं, ये बार बार इस बात को मीडिया के थ्रू या प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू बार बार इस बात को उभारते रहते हैं कि अगली बार नीतीश कुमार। इसलिए जो सारी चीज चल रही है ये पूरी तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है। डॉक्टर रत्नेश, आपको लगता है कि बीजेपी की ये मजबूरी है कि उसे नीतीश कुमार को अपने साथ रखना होगा, या फिर शिंदे वाली स्थिति बिहार में भी हो सकती है? अगर बीजेपी कहीं आसपास हो बहुमत के, तो फिर नीतीश कुमार को कहे कि आप हट जाइए, हम तो नंबर्स का जुगाड़ कर लेंगे, इसलिए नीतीश कुमार डर रहे, उनको लग रहा है कि नहीं तब तो गड़बड़ हो जाएगा, और इसलिए प्रेशर बनाकर रखना और उतनी सीट लड़ने ही नहीं देना बीजेपी को। अगर हम बीजेपी में रहते हैं तो भी, आरजेडी के साथ जाते हैं तो भी। देखिए, बीजेपी के पास समस्या यह है कि कोई मास लीडर उनके पास नहीं है। और बीजेपी में जो अंदरूनी जानकारी जो मेरे पास है उसमें बहुत ज्यादा फूट है, बहुत ज्यादा उनके लोग आपस में बिखरे पड़े हैं। हाँ, नरेंद्र मोदी के नाम पर, अमित शाह जी के नाम पर लोग एक जरूर हो जाते हैं। तो बीजेपी के पास कोई लीडर नहीं है। सुशील मोदी थे, वो भी नीतीश जी के साथ ही थे, उनके दोनों 1975 के आंदोलन में एक दूसरे के साथ रहे, तो वहां तक तो बात बनी। लेकिन उसके बाद अब जो बीजेपी में जितने भी सेकंड लाइन के लीडर्स हैं वो कहीं ना कहीं से अचानक प्रोजेक्ट कर दिए जाते हैं। जब ये जो उप मुख्यमंत्री बनी उनके बारे में देखिए, या फिर एक और उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी के बारे में देखिए, कोई उनको जानता नहीं था। अभी बिहार में जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है डॉक्टर संजय जायसवाल जी, उनको कोई नहीं जानता था, लेकिन जैसे ही अध्यक्ष बने तो लोग उनको जानना शुरू कर दिए। तो कहने का अर्थ बीजेपी में जो उन लोगों को जगह नहीं मिली है जो संघर्ष के रास्ते से अपने स्थान बनाने में कामयाब रहे हैं, तो बीजेपी की कई बार यह मजबूरी हो जाती है कि वो किस पर ट्रस्ट करे। ट्रस्ट करने की बात आती है तो चूंकि नीतीश एक इंजीनियर है, एक इंटेलेक्चुअल है, सोशल इंजीनियरिंग के प्रणेता माने जाते हैं बिहार में। 18 साल 20 साल बिहार जैसे प्रदेश में मुख्यमंत्री रहना इतना आसान काम नहीं है। तो बीजेपी घूम फिर के जिसको कहते हैं टीना फैक्टर, देयर इज नो अल्टरनेटिव, तो फिर वो घूम फिर के वहीं आ जाती है। कई बार शहनवाज हुसैन जी का नाम चलता है कि उनको मुख्यमंत्री के लिए प्रोजेक्ट किया जा रहा है, कई बार नीतीश मिश्रा जी के बारे में प्रोजेक्ट किया जाता है, कई बार गिरिराज सिंह जी का नाम सामने आता है। लेकिन जैसे ही इस नाम सामने आता है बीजेपी में खुद अंदरूनी फूट हो जाती है। और बीजेपी की जो टैक्टिक्स आप देखिए कि वहां अगर नायब सिंह सोलंकी जो है, नायब सिंह सैनी अगर हरियाणा में बनते हैं या भजन लाल शर्मा जी राजस्थान में बनते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे नाम को लाते हैं जो पिछले कई साल, या मोहन यादव जी जो है मध्य प्रदेश में, ऐसे कई नाम है जो वर्षों से बीजेपी की राजनीति में रहे और एक्टिव रहे हैं, और कहीं ना कहीं संघ का उनके पीछे जो है उनका एक सपोर्ट रहा है। और लेकिन वो सामाजिक जीवन में कई वर्षों तक रहे और उन पर कहीं ना कहीं लोगों का एक मत लोग होते हैं। लेकिन बिहार बीजेपी में समस्या है कि कोई आदमी किसी नाम पर एक मत नहीं है, इसलिए फिर घूम फिर के बात वहीं आ जाती है कि अब की बार नीतीश कुमार चाचा पलटी मारेंगे।
ये बहुत बड़ा सवाल है। और अगर नीतीश चाचा पलट गए तो इसका बीजेपी की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? सिर्फ बिहार में पड़ेगा या देश की राजनीति पर भी पड़ेगा? ये भी अपने आप में एक सवाल है। या फिर ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स है, जैसा कि डॉक्टर रत्नेश कह रहे हैं, जो कि एक राजनीतिक विश्लेषक है, वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने जिस तरीके से और राज्यों में किया उससे नीतीश की आशंका है, तो जदयू एक प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है। विवेक जी, इस पर जवाब दीजिए। प्रेशर पॉलिटिक्स आप लोग कर रहे हैं, एक दबाव की राजनीति कि भैया खुलकर रहो, नीतीश के साथ रहो, नीतीश करो, बिहार की बात नीतीश के साथ, बाकी किसी के साथ नहीं तो हम तो झोला लेंगे, चल देंगे। जैसा कि हम अभी शुरुआती दौर में कह रहे थे, हाँ, कि हमारे मुख्यमंत्री जी आज गोपालगंज में थे, उन्होंने 700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का जो है शिलान्यास किया। प्रगति यात्रा का ये जो पथ जो शुरू हुआ है ये चलता रहेगा और उसी कड़ाके के ठंड में चलता रहेगा, जहां लोग ये बोल रहे हैं कि आमरण अनशन पे प्रशांत किशोर जी हैं, तो अब कड़ाके की ठंड से लोग गल रहे हैं। तो आप एक चीज सोचिए कि हर जिले में जाना, पूरे बिहार का भ्रमण करना, तो कहीं नहीं मुख्यमंत्री जी का जो फोकस है लोगों से मिल करके, जन से मिल करके, क्या उनकी जरूरतें हैं, क्या अभी बिहार में कौन सी जगहों पर क्या क्या चीज बाकी है। अभी 7 तारीख को सिवान में उनका कार्यक्रम है मुख्यमंत्री जी का, और लगातार ये कार्यक्रम जो है चलता रहेगा, वो कई चरणों में बटा हुआ है। वो सब तो ठीक है महाराज, आप ये बताइए ना कि कुछ पलट रहे हैं नीतीश कुमार, क्योंकि देखिए 1990 से सब कुछ हम दिखा रहे हैं कि नीतीश कुमार कब पलटे। तो नीतीश कुमार हमारे जो मुखिया, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, जो तो बिहार के लिए वो जब भी उन्होंने कोई फैसला लिया है तो बिहार के हित में लिया है। उन्होंने कभी निजी हित में कोई फैसला नहीं लिया। कोई फैसला लिया है तो हित में लिया है। अगर कोई भी हमें, यही तो बता रहा है, बिहार प्रदेश के उपाध्यक्ष है विवेक शुक्ला, अगर कुछ बोल रहे हैं तो समझिए डॉक्टर रत्नेश, हम नीतीश कुमार ने अगर कोई फैसला लिया है तो बिहार के हित में लिया है। जब तो इसका मतलब यह है कि ग्राउंड तैयार हो रहा है। नहीं, ग्राउंड तैयार हो रहा है। जब मैंने पूर्व की बात, डॉक्टर निखिल प्रसून, भविष्य की बात नहीं की, पूर्व से ही भविष्य का पता लगाया जाता है। जब हमने फैसला लिया है तो भविष्य में लिया है। अगर कोई हमसे गलत काम करवाएगा, कोई हमसे नाजायज करवाना चाहेगा, कोई हमको दबाना चाहेगा, तो हम दबने वाले नहीं है, क्योंकि हम तो काम कर रहे हैं पब्लिक के लिए। हमें तो जनता, अगर नीतीश कुमार को कोई मानता है तो बिहार की जनता मानती है जी। और आज एक नेता जो कह रहे हैं कि मैं बीपीएससी छात्रों के साथ खड़ा हूं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मैं बिहार में शराब शुरू करवा दूंगा, तो मैं दोनों एक ही व्यक्ति के विचार हैं, ये तो समझना मुश्किल है। तो ऐसी राजनीति लोग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने, उनके बारे में बोलिए ना, जो बीजेपी के नेता हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, खुले मंच से कह रहे हैं कि भैया हमारा पूरा नहीं हुआ, देखिए हमारा पूरा तभी होगा जब बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री होगा। नीतीश कुमार को तो अपना मुख्यमंत्री हमारा तो फिर से, जैसा कि आप अभी कह रहे थे, हमारा तो नारा ही है कि 2025 फिर से नीतीश। तो हम लोग तो क्या है कि नीतीश कुमार जी उनके जो सपने हैं, विवेक जी लग रहा है कि जदयू में इस बात को लेकर मंथन चल रहा है कि लग रहा भूल हो गई, पिछले वर्ष भूल हो गई। शायद अगर साथ में होते तो बिहार जैसा, यूपी जैसा रिजल्ट बिहार में होता और नीतीश कुमार पीएम के मजबूत दावेदार होते, नहीं तो कम से कम पीएम नहीं तो उप प्रधानमंत्री होते। कांग्रेस से भूल हो गई, ये लग रहा है आपसे भूल हो गई। नहीं, कांग्रेस से भूल हो गई, जिन्होंने नीतीश कुमार जैसे ईमानदार चेहरे को छोड़ के, तो पूरा देश छोड़ के तो नीतीश गया ना, कांग्रेस थोड़े छोड़ के नहीं, कांग्रेस छोड़ के नहीं गई, नीतीश छोड़ के गया ना। कांग्रेस की जो पॉलिटिक्स थी कि हम रहेंगे, इसलिए स्वाभाविक है हमारे नेता, ये सब हम लोगों को मंजूर नहीं है, क्योंकि हम लोग तो काम करने वाले लोग हैं, हम लोग तो बेदाग छवि के लोग हैं, हम लोग के ऊपर कोई आरोप थोड़ी है। आज कोई भी दल है वो कहता है कि नीतीश कुमार जी के साथ आप आज लालू जी कह रहे हैं कि हमको उनके लिए सारे रास्ते खुले हैं, क्यों बोल रहे हैं? आज वो जानते हैं कि नीतीश कुमार ही एक ऐसा फेस है आज के डेट में, आज के दिन में, जिनको पूरा बिहार जो है एक्सेप्ट करता है। इसमें कहीं कोई, डॉक्टर नरेश, विवेक शुक्ला बिहार जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष है, वो अगर ये कह रहे हैं कि भाई कोई भी फैसला नीतीश कुमार बिहार हित में लेते हैं, तो जब भी भविष्य की चर्चा हम लोग करते, प्लानिंग करते, तो पीछे के ही रिकॉर्ड को आधार मानते हैं। और एक चीज और भी आपको तो बता इसमें कुछ दम दिख रहा है हम लोग, डॉक्टर रत्नेश, और ये बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं क्या? चुनाव में भी हम लोग दम के साथ जो है चुनाव लड़ेंगे, और जिस तरह से जो सारी चीजें हुई हैं। देखिए, शुक्ल साहब अगर प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और कुछ बात कर रहे हैं कि बिहार के हित में ही हम लोग कोई फैसले लेते हैं, तो ये वर्ड है लेते हैं, फिर इसके दूरगामी परिणाम दिखने लगते हैं। क्या अगले महीने 2 महीने चुनाव के पहले
आपको ध्यान होगा कि लोकसभा चुनाव के पहले भी जो है इंडी गठबंधन उसे नीतीश जी ने काफी मेहनत किया था, लेकिन अचानक वो फिर दूसरी तरफ चले और बीजेपी के साथ हो गए, एनडीए के साथ हो गए। तो अगर उन्होंने जो शब्द का प्रयोग किया है, वैसे शुक्ल जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हो सकते हैं, लेकिन अंतिम फैसला जो है इस चीज को नहीं शुक्ल जी आप जब बोल रहे थे ठीक है विवेक जी ठीक है, वो शुक्ल साहब निवेदन है कि सुन लिया जाए। हाँ बोलिए सर, बोलिए। निवेदन है कि सुन लिया जाए। ऐसा नीतीश जी के बारे में कहा जाता है कि वो सारे फैसले खुद लेते हैं, और अगर उनका दाहिना हाथ अगर कोई फैसला लेता है तो बाएं हाथ कोई पता नहीं होता। तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है या कोई अध्यक्ष है तो उनको भी कई बार पता नहीं हो सकता, ये अलग बात है कि वो बहुत सारे नफे नुकसान को देखते रहते हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि वो लगभग पिछले करीब 1970 के बाद से लगातार राजनीति में सक्रिय रहे। 2 बार उन्होंने चुनाव पहले के हारे, फिर बाद में जीते, केंद्र में मंत्री बने, तो उनको काफी राजनीतिक एक्सपीरियंस भी है, 74-75 साल के आसपास उम्र भी हो गई। इसलिए जो भी फैसले लेंगे वो नीतीश जी खुद लेंगे, और उनके जो सलाहकार है उनको भी कई बार पता नहीं होता है। डॉक्टर नरेश, आपको यहाँ एक चीज लगती है क्या, क्योंकि डॉक्टर नरेश आप राजनीति में बहुत पैनी नजर रखते हैं, आपको लगता है यहाँ पर कि नीतीश जी अगर कोई फैसला लेना चाहते हैं, या जो खबरें आ रही है कुछ, क्योंकि आपको याद होगा जब नीतीश कुमार और लालू यादव एक साथ आए थे तो नीतीश जी ने मंच से कहा था कि अरे वो खबर तो हम ही प्लांट करवा रहे थे, हम लोग देख रहे थे कि मीडिया वाला क्या क्या बोल रहा है, ये तो होना ही था। तो नीतीश जी दरअसल सारे नब्ज को टटोलते हैं। इसमें एक रिस्क है क्या कि आपके 43 एमएलए हैं, उनके टूटने की संभावना ज्यादा है, आपके 12 सांसद हैं वो टूट सकते हैं क्योंकि नंबर्स नहीं है, ज्यादा नंबर्स नहीं है, तो 2/3 के लिए कोशिश की जा सकती है बीजेपी की तरफ से। ये एक चिंता हो सकती है जदयू को और खासकर नीतीश कुमार को। बिल्कुल चिंता होगी, और यही कारण है कि बिहार के राज्यपाल जो हैं बदले गए हैं। आरिफ मोहम्मद खान जैसे पुराने राजनीतिक व्यक्ति को लाया गया है। आर्लेकर साहब भले ही वो गोवा मंत्री या जो भी किसी पद पर रहे हो, लेकिन उनका राजनीतिक अनुभव जो आरिफ मोहम्मद खान साहब के राजनीतिक अनुभव के मुकाबले बहुत कम था। और देखिए आरिफ मोहम्मद खान आते ही जो है, अगर फुलवारी शरीफ में अगर अपने मित्र के यहाँ जाते हैं तो लालू यादव जी के पास भी जाते हैं, नीतीश जी के माता पिता, उनके जो 1 जनवरी का कार्यक्रम उनके गाँव में होता है वहां भी साथ में जाते हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान में होगा 25-26 दिसंबर के आसपास अमित शाह जी ने कहा कि हम लोग एक फैसला लेंगे। जैसे इन्होंने इस तरह की बात कही तो उन्होंने अपनी जो राजगीर की यात्रा जो है वहां पर जो कुछ आयोजन था वहां एज मुख्य अतिथि जो जाने वाले तो सारे कार्यक्रम को रद्द कर दिया। यह कहा गया कि वो बीमार हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं इस बीमारी के माने उन्होंने मैसेज देना शुरू किया, और फिर अचानक जो है गिरिराज सिंह ने अपना एक वक्तव्य देना शुरू किया कि नीतीश जी को और उड़ीसा के जो पूर्व मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक जो है भारत रत्न दिया जाए। तो कहीं ना कहीं एक इशारा बीजेपी की तरफ से हो रहा है कि आपका रिटायरमेंट का उम्र आ रहा है, लेकिन उन्होंने जो राज्यपाल की जो नियुक्ति की है उससे जो है जेडीयू को भी कान खड़े होने चाहिए, और यही कारण है कि प्रेशर पॉलिटिक्स लगातार चल रही है। ठीक है, डॉक्टर निखिल प्रसून जुड़ गए हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, काफी अच्छा बोलते हैं, मृदुल भाषी हैं और बिहार से आते हैं। डॉक्टर निखिल प्रसून, आप क्या देख रहे हैं बिहार की राजनीति को? क्या वाकई रास्ते जुदा होने वाले हैं? और हर बार ऐसा ही होता है, औपचारिक तौर पर तो कोई आकर अभी बोलेगा नहीं, वो तो तभी बोलेगा जब औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। लेकिन जो खबरें छनकर आ रही हैं, जितने जो विशेषज्ञ हैं, जितने राजनीतिक पंडित हैं, उनकी नजर है कि कुछ गड़बड़ जरूर है। क्या कोई गड़बड़ है एनडीए में? नमस्कार और नए वर्ष की शुभकामनाएं आप सबको। आपको भी सर। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में जो अभी राजनीतिक हालात हैं, ये एक तरह से मुझे लगता है कि बात का बतंगड़ बनाने की प्रक्रिया ज्यादा है, उसमें प्रेस की भूमिका है और उसमें नेताओं के द्वारा दिए गए आधे अधूरे बयानात भी हैं, जिसकी का सूत्रपात माननीय लालू जी ने किया। उन्होंने जिस तरह से ये कहा कि नीतीश जी के लिए दरवाजे खुले, उसी के बाद ये सारी चर्चाएं। लेकिन उससे पहले आपके नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा मकसद तब पूरा होगा जब हमारा अपना मुख्यमंत्री होगा। तब लगा कि भैया कहीं ना कहीं बीजेपी भी सोच रही है कि नीतीश जी को साइड करें। देखिए किसी भी राजनीतिक दल का यह एक तरह से उसकी महत्वाकांक्षा होती है कि उसकी ही पूरी सरकार बने, लेकिन हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने बार बार यह सिद्ध किया है, जब हमारी बहुमत
हमारे अकेले की बहुमत थी केंद्र में, तब भी भारतीय जनता पार्टी ने अकेले सरकार नहीं बनाई थी, एनडीए की सरकार बनी थी। तो एक तरह से हम लोगों ने कोalition पॉलिटिक्स को एक तरह से आत्मसात कर दिया है और इंटीग्रल पार्ट हो गया है हमारे पॉलिटी का। मुझे लगता है कि ऐसी कोई संभावना नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से कह दूं, जिस तरह के पहले दिन लालू जी ने एक बात कही और तेजस्वी जी ने एक अलग बात कह दी, तो उन दोनों के बीच में ही तालमेल का अभाव दिखा। दूसरी बात, नीतीश जी से जब राज्यपाल महोदय का जो शपथ ग्रहण के समय पूछा गया तो उन्होंने भी इस पर कहा कि ये सब कैसी बातें कर रहे हैं। उन्होंने भी इस पर कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं दी जिसके फलस्वरूप यह माना जाए। तीसरी बात जो है, तो आपने देखा कि विजय चौधरी जी, उनके जो मंत्री है, वरिष्ठ मंत्री, उनका भी बयान आया कि इसकी कोई संभावना नहीं है, लेश मात्र भी संभावना नहीं है। नीतीश कुमार मुझे लगता है कि किसी भी हालत में अभी एनडीए से बाहर नहीं जाने जा रहे हैं, इसकी कोई संभावना नहीं है। मीडिया में इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि अमित शाह जी का भी दौरा होने वाला है वहां बिहार में, और मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन निखिल जी, आपको नहीं लगता है कि इसकी शुरुआत आपके पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने की, जब उन्होंने एक चैनल के कार्यक्रम के दौरान पूछे गए सवाल में कहा कि हम लोग बाद में तय करेंगे, और बाद में तय करने का नतीजा महाराष्ट्र का सबने देखा है कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को हर मंच से बताया गया कि मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन बाद में जब आपकी सीटें आसपास पहुंच गई तो आपने मजबूर कर दिया और वहां पे आपने मुख्यमंत्री का पद ले लिया। तो ये जदयू के लिए तो टेंशन की बात है। एक दूसरी बात, उसके बाद बीजेपी के नेता का यह कहना कि भाई हमारा अपना मुख्यमंत्री हो जाए तब हमारा मकसद पूरा होगा। फिर बीजेपी के एक नेता का कहना है कि भाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नवीन पटनायक को भारत रत्न दिया जाए, इसका मतलब है कि रिटायरमेंट की तरफ उनको बढ़ाना। और फिर उसके बाद जदयू के एक नेता हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, नीतीश कुमार के करीबी है महेश्वर हजारी, उनका कहना है कि भाई राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त नहीं, दुश्मन नहीं होता है। और इस तरीके से भाई वीरेंद्र का कहना कि नीतीश कुमार वहां जो है वो अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। फिर लालू यादव का कहना, तो ये मीडिया में बात का बतंगड़ है। या फिर देखिए, हर बार नीतीश कुमार ने पिछली बार भी ऐसे ही डिनाई किया था कि किसने कहा, हमने ही बनाया है। जदयू के तमाम नेता कहते थे कि भाई कौन कहेगा, हमने ही बनाया है इंडिया गठबंधन को, लेकिन एक बार में वो चले गए। डॉक्टर निखिल पसून, संक्षेप में जवाब दीजिए, फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगा। देखिए, इसको लेकर के औपचारिक रूप से किसी भी मंत्री ने या किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने औपचारिक रूप से इसमें कैटेगोरिकली कुछ नहीं कहा है कि कौन मुख्यमंत्री होगा, अथवा इस तरह के प्रश्नों का कोई जवाब नहीं दिया। संवाददाताओं या पत्रकारों द्वारा किसी साक्षात्कार में पूछा गया, उसमें हम लोग बाद में निर्णय लेंगे। ये मुझे लगता है कि एक सामान्य रिमार्क था जिसको लेकर के एक तरह से विभिन्न उसके अर्थ निकालने लगे। अर्थ का निरर्थक, अर्थ जो है जरूरत से ज्यादा जब निकाला जाता है वो निरर्थक होने लगता है। मुझे लगता है कि लालू जी को तो काम ही शिगुफा छोड़ना, तो अभी तो राजद को लग रहा है कि उनकी हार सुनिश्चित है, इसलिए उनको नीतीश जी के सहारे की जरूरत है। इसलिए क्यों ना मार्केट में शिगुफा छोड़ा जाए और इसको लेकर के एक राजनीतिक बयानबाजी का दौर, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, जिससे पत्रकारों से पूछा जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, और राजनीतिक समीकरण भी इस ओर इशारा कर रहे हैं, कि इसका प्रश्न ही नहीं है कि नीतीश जो है एनडीए छोड़ करके जाएंगे। और कुछ दिनों में जिस तरह से वो कल मुजफ्फरपुर और फिर उसके बाद वैशाली में जा रहे हैं, ये सारे कयासों पर विराम के नेता हैं डॉक्टर निखिल पसून, और हमारे साथ हैं डॉक्टर दिनेश, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत पैनी नजर रखते हैं। विवेक जी, जो कह रहे हैं अभी बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि इसकी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है, ये बात का बतंगड़ बना दिया गया। तो बात का बतंगड़ कौन बना रहा है, कहां से बन रहा, आपको भी लग रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पर बहुत सारी पुरानी जो है पिछले साल की बहुत सारी क्लिपिंग्स जगह जगह चल रही है। पहली चीज, बहुत जगह देखेंगे तो लोगों के अंदर ये चीज है कि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है, लेकिन इसकी गुंजाइश तब होती है जब हम प्रेशर में होते हैं, कोई हमें दबा रहा होता है या हमारे साथ कुछ गलत कर रहा होता है, हमसे कोई गलत करवा रहा होता है। क्योंकि हमारे जो मुखिया है नीतीश कुमार जी, ये सब मानने वाले नहीं है, वो कहीं भी कुछ भी मानने वाले नहीं है कि कोई भी किसी भी दबाव में आकर, किसी प्रेशर में आकर वो कोई भी दल, कोई भी नेता उनसे कोई गलत काम नहीं करवा। नहीं, एकनाथ शिंदे के साथ जो हुआ उसके बाद कोई डर लगा जदयू? अरे हम लोग किसी डर में नहीं है सर। एकनाथ शिंदे के साथ तो हुआ ना सर। हम नीतीश कुमार जी राजनीति का वो पार्ट है जिसको लेकर के अगर कोई खुद को शेर समझता है तो वो सवा शेर बन सकता है। तो हम वो उस पार्ट की बात करते हैं, तो कि इससे हम कहीं कोई दूर दूर तक दबाव नहीं है। और जनता दल यूनाइटेड के जो लोग हैं, जो हम जीते थे, ये पोस्टर क्यों देना पड़ा कि बात बिहार की होगी
नहीं फिर पोस्ट क्यों कहना पड़ा कि बात बिहार की होगी तो नीतीश कुमार की होगी, क्यों कहना पड़ा? नहीं, हम तो नीतीश कुमार की बात होगी ही, तो क्योंकि बिहार की जनता के मन में नहीं नीतीश कुमार तो को छोड़कर कोई बीजेपी नहीं के है। प्रदेश अध्यक्ष ने तो तब भी कहा कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। वहां मोदी जी का भी साथ में जोड़ दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी जो है एक राष्ट्रीय दल है और सबसे जो बड़ी बात है कि वहां जो फैसले होते हैं वो सांगठनिक फैसले होते हैं और लोग लेते हैं, उसमें तरह तरह की बातें, लोग तरह तरह के नेता हैं, बहुत सारे तरह तरह के बयान देते रहते हैं। उन बयानों का कोई गलत अर्थ नहीं निकालना चाहिए। 2025 में चुनाव होगा तो और नीतीश नरेंद्र मोदी का नेतृत्व होगा, बनेगी, इसमें कहीं कोई नरेंद्र मोदी का नेतृत्व होगा, ये जदयू स्वीकार करेगा। आप 2025 में इस रिकॉर्डिंग को रख लीजिए कि 2025 में 2025 और फिर से नीतीश, इसमें कहीं कोई लेकिन वाली बात नहीं है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाई प्रधानमंत्री का नेतृत्व होगा, नीतीश कुमार का और प्रधानमंत्री का नेतृत्व होगा। तो स्वाभाविक है, प्रधानमंत्री का नेतृत्व आप लोग मानेंगे? हमने केंद्र में भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया है और अच्छी तरह से समर्थन दिया है। आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी को सर आंखों पे लिया और हमेशा उनका रिस्पेक्ट करते हैं, मोदी जी का हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं और हमेशा वो तो हमें भी याद है, वो तो हमें भी याद है कि जब नीतीश कुमार ने, एक और भी कारण है कि हमको बिहार के हित में जो भी फैसले चाहिए, जो भी हमें हमारी जो मूलभूत जो हमको बिहार का विकास करना है, बिहार को आगे बढ़ाना है, बिहार को क्या चाहिए, जितनी सारी सड़कों की, जितनी सारी योजनाओं को आप देख लीजिए, कितनी सारी योजनाएं हैं। आज लोग जो जाते हैं बिहार में, जो पटना में जाते हैं, बिहार में जाते हैं, वो कहते हैं कि कहां से कहां तक पहुंच गया। लोग कहते हैं कि मैंने इतने लोगों को नौकरी दी। आज आप उठा के देख लीजिए जो इतिहास रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि उन्होंने कितने लोगों को नौकरी दी है। जहां स्कूल का नामो निशान नहीं था एक राज्य में, आज वहां पर उस स्कूल तो छोड़ दीजिए, स्कूल की तरह की सुविधाएं स्कूल के अंदर, रोज वो हमेशा कुछ ना कुछ इंप्लीमेंट्स करते रहते हैं। एक पढ़े लिखे राजनेता हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई अनपढ़ गंवार राजनेता है कि वो उनको कुछ पता ही नहीं है। वो सब ठीक है, लेकिन पलटने का रिकॉर्ड तो है ना भाई नीतीश कुमार के साथ। बताइए, हम एक छोटा सा चीज पूछते हैं, हम एक पार्टी अपनी पार्टी से हट करके एक बात करते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी को लोगों ने नेता क्यों माना, भारतीय जनता पार्टी ने उनको क्यों आगे किया, क्यों चाहती? स्वाभाविक है कि उस व्यक्ति में निजी तौर पर कुछ है जिन्होंने अपना विकास नहीं किया है, बिहार का विकास किया है। 18 साल में डर लग रहा है कि 43 विधायक टूट जाएंगे आसानी से, 12 सांसद टूट जाएंगे। अरे मैं खुद 15 साल से 16 साल से हूं, जनता दल यूनाइटेड के लोग टूटने वाले नहीं है। इनको पद नहीं चाहिए, इनको। ये आरसीपी सिंह कौन है? नहीं, ये आरसीपी सिंह कौन है? अगर टूटने वाले नहीं है तो ये प्रशांत किशोर कौन है? ये आरसीपी सिंह कौन है? ये प्रशांत किशोर कौन है? कौन है बताइए? स्वाभाविक नहीं तो वो टूटने वाले नहीं, ये कौन है? जदयू के कार्यकर्ता नहीं थे, वो ओरिजिनल, हम लोग ओरिजिनल कार्यकर्ता हैं। नीतीश कुमार, ये तो आप बाद में बोलते रहिएगा ना, बाद में बोलते, यही ललन सिंह नाराज थे जदयू से, दम तक नीतीश कुमार के साथ रहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा कहा थे, टूटने वालों में से हम लोग। उपेंद्र कुशवाहा कहा कि उपज है, बताइए। देखिए बहुत सारे, आपने जो कहा कि भाई जदयू वाले टूटते नहीं है, डॉक्टर रत्नेश, आज 12 जो सांसद ये डर है क्या? ये डर है? इतना आसान समझ रहे हैं विवेक शुक्ला कि भाई इनके सांसद टूटेंगे नहीं, इनके विधायक टूटेंगे नहीं? देखिए नीतीश, इतना आसान है? नीतीश कुमार और जो एक मिनट आप डॉक्टर रत्नेश को, डॉक्टर रत्नेश जी। देखिए 1953 में किताब आई थी माइकल ब्रीचर की, और उसका शीर्षक यह था किताब का कि नेहरू के बाद कौन। तो वही हाल बिहार में है कि नीतीश कुमार के बाद कौन। तो नीतीश कुमार के पास जो सेकंड जनरेशन के जितने नेता, चाहे आरसीपी सिंह हो या उपेश कुशवाहा जी हो या कोई और भी हो, प्रशांत किशोर को भी लाए लेकिन सब हट गए, अभी मनीष वर्मा जी को लाए हैं। तो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि वैसे व्यक्ति को स्थापित करे जो उनकी बातों को समझे और वो अगर जरूरत पड़े तो उनकी जगह ले। यानी कि कहीं ना कहीं वो एक मार्गदर्शक मंडल के रूप में नहीं, बल्कि वो सारी चीजें उन्हीं के इर्द गिर्द घूमे और उनके यस मैन कहने वाले जिधर राम मांझी वो भी आए थे, लेकिन वो यस मैन बाद में नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं नीतीश जी को या उनके पार्टी के लोगों को निश्चित रूप से यह डर है कि भाई अगर नीतीश कुमार को कुछ हुआ या कोई दिक्कत हुई तो फिर आगे कौन, या नीतीश की बातों को जो है वो क्या। नीतीश जी ने बहुत सारे अच्छे काम किए, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, लेकिन कई ऐसे काम हुए जो लोगों को समझ में नहीं आया। अभी बीपीएससी का उदाहरण हुआ, पेपर लीक्स के उदाहरण बहुत सारे हैं, इस तरह बहुत सारे ऐसे मामले हैं। तो ये कहीं ना कहीं जेडीयू के लीडर्स को जरूर सता, चूंकि उनके पास सेकंड जनरेशन की लीडरशिप नहीं है। आप पूरे देश में देखिए तो मोदी जी के बाद कौन, योगी है या फिर अमित शाह है या फिर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। इस तरह से कई लोग हैं जो उनकी लाइन में बने हुए हैं,
लेकिन बिहार में नीतीश जी के बाद कौन? अभी अशोक चौधरी कांग्रेस से आए हैं, क्या नीतीश जी के सेकंड मैन है? मुझे नहीं लगता है। हाँ। क्या ललन सिंह जी है? मुझे नहीं लगता है। हाँ। इस तरह तो कोई एक रिलायबल व्यक्ति नहीं लगता है। इसलिए कहीं ना कहीं जो जेडीयू के लोगों को लगता है या शीर्ष नेतृत्व को जरूर लगता है कहीं ना कहीं कोई फूट हो जाए, इसलिए वो प्रेशर टैक्टिक्स बराबर लगाते रहते हैं ताकि नीतीश जी के इर्द गिर्द ही पूरी बिहार की सरकार, पूरी बिहार की राजनीति घूमती रहे। जी बिल्कुल डॉक्टर निखिल बसून, आपको लगता है कि नीतीश कुमार आप लोगों की मजबूरी है क्योंकि बिहार में बीजेपी का कोई लीडरशिप नहीं फला फूला, इसलिए आपको भी नीतीश कुमार के साथ रहना ही पड़ेगा, चाहे बार बार आपको याद होगा कि अमित शाह ने कह दिया था कि हमारे खिड़की दरवाजे सब बंद है, लेकिन जब नीतीश कुमार आए तो आपने खिड़की दरवाजे खोल दिए। तो राजनीति में से ये सब बोला जाता है, लेकिन आपकी मजबूरी है बिहार में नीतीश कुमार। देखिए, हमारी मजबूरी नहीं है। नीतीश कुमार जी के पार्टी के साथ पहले समता पार्टी और उसके बाद जनता दल जो यूनाइटेड है उसके साथ हमारा गठबंधन सबसे पुराना है। इतने दशकों का ये गठबंधन रहा, ये नेचुरल अलाइज रहे हम लोग। तो नीतीश कुमार जी और उनके साथ जो जितने नेतागण हैं उनके भारतीय जनता पार्टी के साथ संपर्क बहुत नेचुरल है, स्वाभाविक है और पुराना है। जहां तक नीतीश कुमार के व्यक्तिगत प्रश्न है तो मुझे ऐसा लगता है कि पिछले बार भी नीतीश जी की जो हमारी जो सरकार एनडीए की जो थी उस वक्त तो हमारी ज्यादा सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन हम लोगों ने तो कभी चर्चा भी नहीं की और नीतीश जी को हमने मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार किया। नहीं तो ये बड़ा दिल करना होता है जैसे कि आप ये कह रहे हैं, ये दिल बड़ा दिल जो है वो महाराष्ट्र में भी दिखाई महाराष्ट्र की परिस्थितियां दूसरी थी और वहां नीतीश जी और उस वक्त एकनाथ शिंदे कुछ समय पहले मुख्यमंत्री बने थे और उनके साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग हुई, सब कुछ एमिकेबली सेटल हो गया। अब यह है कि नीतीश जी जो बिहार के और पूरे देश के नेता हैं, उनका सम्मान है और राष्ट्रीय जनता दल के पास एक जो उनका जो एक तरह से सीमित जनाधार जो है वो सीमित जनाधार को बढ़ाने के लिए वो लोग उत्सुक हैं। अब महिलाओं के बीच में शराबबंदी को लेकर के नीतीश जी की छवि है, अति पिछड़ों के बीच में नीतीश जी की छवि है, जो विकासात्मक कार्य किए उससे सामान्य जो इंटेलेक्चुअल वर्ग है उसके बीच में नीतीश जी की छवि है। और इसके अलावा जो भी एक जाति वर्ग है, एक समीकरण है जिसको कि राष्ट्रीय जनता दल जानता है कि ये सीमित हो चुका है और उसको फैलाव देने के लिए अति पिछड़ों को वो एक तरह से बीच बीच में शिगुफा छोड़ते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि नीतीश जी उनके समर्थन में आए। लेकिन नीतीश जी इस बार जो है उन्होंने कई बार पहले भी कहा है और कोई भी ऐसा राजनीतिक समीकरण नहीं है, महागठबंधन में जाने से नीतीश जी को क्या फायदा होगा? कोई भी, न राष्ट्रीय स्तर पर न राज्य के स्तर पर कोई फायदा नहीं होगा। जदयू के चले जाने से तो आपकी परेशानी बढ़ जाएगी ना राष्ट्रीय स्तर पर। जदयू के चले जाने से तो आपकी परेशानी बढ़ जाएगी ना राष्ट्रीय स्तर पर। जदयू के प्रवक्ता हमारे साथ स्टूडियो में हैं, उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि जो कुछ होता है बिहार के हित में होता है, यानी वो थोड़ा खंडन भी कर रहे हैं, थोड़ा नकार भी रहे हैं, थोड़ा सा एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। तो उसको राजनीतिक विश्लेषक है डॉक्टर अतनेश, वो इस तरीके से विश्लेषित कर रहे हैं कि दरअसल ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, प्रेशर कामयाब रहा तो ठीक है, नहीं तो पलटी भी मारा जा सकता है। डॉक्टर निखिल बसून कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात ही नहीं है, हम तो एक्सेप्ट करके नीतीश कुमार को तब भी मुख्यमंत्री बनाए हैं जब हमारी सीटें ज्यादा थी और उनकी कम थी। कांग्रेस के प्रवक्ता अब हमारे साथ स्टूडियो में आ गए हैं, हालांकि वो देरी से हैं, लेकिन फिर भी हम उनका वेलकम करते हैं। सर, चर्चा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर हमारे साथ ख्वाजा अहमद हुसैन साहब हैं जो कि बंगाल कांग्रेस के महासचिव हैं, वो हमारे साथ हैं। ख्वाजा भाई, इस खबर को लेकर सुकून मिलती है आपको कि चलिए नीतीश कुमार आ जाएं, या दुख होता है कि नीतीश कुमार चले गए थे इसलिए गद्दी दूर हो गई दिल्ली वाली? नहीं तो जिस तरीके का हाल यूपी में हुआ उस तरीके का हाल बिहार में भी हो गया होता अगर नीतीश आपके साथ होते, तो फिर वो गद्दी आसान हो जाती आप लोगों के लिए। देखिए, ऐसा है शालम भाई जी कि हम आपके इस चर्चे का बहुत स्वागत करते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चे पे ताज़ा टीवी और ख़ास तौर से शालम साहब हमेशा एक नए मुद्दे की तरफ लोगों को आकर्षित करते हैं। जी देखिए, नीतीश कुमार जी के आने का या भाजपा को छोड़ने का या कांग्रेस और आरजेडी के साथ मिल करके क्या तय करेंगे, अभी ये कोई फैसला, अभी भी हतमी फैसला ये नहीं है। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट रूप से करना चाहता हूं, मैं भी विधानसभा लड़ चुका हूं, मैं कांग्रेस का इस वक्त महासचिव हूं, मैं आईसीआईसी स्टार कैंपेनर भी रहा। सियासत से मेरी थोड़ी बहुत रुचि और दिलचस्पी जरूर है, लेकिन उस वक्त मुल्क की जो सियासत है
अब वो किसी विचारधारे पे नहीं, अब मुल्क की सियासत सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार का मजा जिसने चख लिया, वो अपनी कुर्सी से हटने से कबल 10 बार उसको कोई भी निर्णय, कोई भी डिसीजन अगर उसको लेना होगा, कुछ भी करने की जरूरत पड़ेगी, वो कर गुजरेगा। नीतीश साहब को हम लोगों ने देखा लालू जी के साथ, नीतीश को देखा उनके बेटे के साथ। नीतीश जी हम लोग के सबसे पहले गठबंधन का जो है वो सुझाव उन्होंने दिया था, पहल उन्होंने की थी, लेकिन उसके बाद वो उधर चले गए। लेकिन नीतीश साहब अब भाई आप इतने स्लो चलेंगे, अब जो है वो बुलेट ट्रेन वाली स्पीड का जमाना है। अब वहां पर वो धुलियान एक्सप्रेस से चलती है, धुलियान बोलते हैं या ऐसा ही कुछ है, जो सियालदह से बिहार जाती है, या लोकल ट्रेन वाली स्पीड चलेंगे, मालगाड़ी वाली स्पीड चलेंगे, तो कौन आपके साथ रहेगा? नहीं, मालगाड़ी बुलेट ट्रेन से पहुंचना है, वहां मालगाड़ी वाली स्पीड में डिसीजन ले रहे। राजधानी भी चलती है, दिल्ली जाती है। सवाल ये था, आप राजधानी में बैठ नहीं रहे, आप बैठ जा रहे हैं मालगाड़ी में जाके। राजधानी तो उनको दी गई थी, लेकिन वो राजधानी में बैठे, लेकिन दिल्ली जाने के बाद उन्होंने अपना पाला बदल लिया। और कमजोर के साथ कोई नहीं होता शाह आलम भाई, ये तारीफ शाही। कांग्रेस कमजोर है? नहीं, कांग्रेस कमजोर थी तो 99 सीट था मिला जुला करके। जब तक देखिए इनको पता था कि पता नहीं भाजपा इस वक्त देश की सबसे मजबूत गवर्नमेंट बन चुकी है इस वक्त, और वो किसी को भी कभी भी खरीद करके, किसी को कहीं किसी जाल में डाल करके वो किसी को भी अपने शिकंजे में कर लेते। नीतीश कुमार तो यही बोल रहे थे ना, ममता बनर्जी भी पिछले दिनों बोल रही थी, और एक शगुफा चला, वही लालू यादव जो आज हिमायती गए हैं वो भी बोल रहे थे कि भाई ममता बनर्जी को लीडरशिप करना चाहिए, नेतृत्व करना चाहिए। नहीं, लालू जी चीजें आई क्यों आई? देखिए कांग्रेस वाले इतने स्लो हैं डिसीजन लेने के मामले में। सुनो, कैसे कितने दिन तक अध्यक्ष नहीं है आपके, कितने दिन तक आप नेता नहीं चुन पा रहे हैं, आप ये बात कैसे कह सकते हैं कांग्रेस वाले स्लो हैं? आप मेरा साथ नहीं दीजिएगा, आप राहुल गांधी को मानिएगा नहीं, आप राहुल गांधी राहुल गांधी को ही मानना है तो बात करिए ना। नहीं, आज कांग्रेस कहां, उसकी कमी कहा, आप हमको बताइए। तो अब नीतीश कुमार आएंगे तो कैसे वेलकम करिएगा? नहीं, नीतीश कुमार देखिए, हमने कहा कि वो एक शेर बड़ा अच्छा है कि रोजा तो नहीं रखता पर अफ्तारी समझता है, तो अफ्तारी समझने वाले दरवाजा तो खुला है। हाँ, आप ऐसे बोलिए ना, उतना नहीं समझ पाएगा लोग। नहीं, खूब समझेंगे। ये राजनीति में लोग दरवाजा समझते हैं, खिड़की समझते हैं। देखिए, चलिए, अमित शाह ने कहा था बंद है, फिर खोल दिया, और आप करेंगे नीतीश कुमार जी को खुद समझना चाहिए कि अमित शाह ने कैसे उनको धिक्कारा, और फिर वो उनके साथ गए। आप लोग लेंगे, साथ में आएंगे। मैं बीच में रोकना चाहूंगा विवेक जी कि कहीं भी धिक्कार शब्द का शब्द जो है हमारे, अरे भाई नहीं, कभी उन्होंने दरवाजा बंद किया, खिड़की बंद किया, ये तो कहा ही। एक्सेप्ट क्यों किया? आप ही बता दीजिए, एक्सेप्ट क्यों किया? तो आप गए किसो के, जब दरवाजा खिड़की दोनों बंद था तो अमित शाह ने जो कहा बिहार में जाकर के, गिरिराज किशोर ने जो कहा बिहार की राजनीति में, विवेक जी जब दरवाजा और खिड़की दोनों बंद था तो आप कैसे गए? सीन काट के गए? देखिए डॉक्टर साहब, एक बात, आज लालू जी की का बयान आपने सुना होगा कि उनके लिए सारे दरवाजे खुले हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वन एंड ओनली नीतीश कुमार, नेता तो एक ही है। तो आप जा रहे हैं? नहीं, जाने का क्या मतलब है भाई, सब लोग कह रहे हैं कि आप हमारे साथ आइए। देखिए अब इन लोग जब कांग्रेस के साथ गए थे तो इन लोगों को क्या है कि सिर्फ राहुल गांधी दिखते हैं, देश में एक ही नेता है। दिक्कत ये भी तो है। देखिए, बिहार में तो सिर्फ आपके यहाँ तो सिर्फ नीतीश ही दिखते हैं, हर आदमी, किसी को लालू ही दिखता है, बंगाल में सिर्फ ममता ही दिखती है, चंद्रबाबू नायडू तो देश में जाना है। नहीं भाई, राहुल गांधी ने तो ये दिखाया ना, राहुल गांधी ने दिखाया ना कि भाई हम 100 पार कर सकते हैं। अब ये तो राहुल गांधी ने दिखाया ना। ठीक है, हर व्यक्ति को लोकतंत्र है। देखिए साहब, राहुल गांधी की कुर्बानी, आप तो एक सीट 16 से 12 पे आ गए बिहार। एक बात हम कहेंगे, मैं आप डॉक्टर निखिल प्रसून को लाइए, नहीं, लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि हिंदुस्तान में जो चंद सेकुलर लीडर हैं, भले ही इक़्तिदार के लिए और कुर्सी के लिए जाए, लेकिन उसमें एक नाम नीतीश कुमार का भी है कि बिहार में अपने बीजेपी के साथ गवर्नमेंट चला करके भी आप सेकुलर कहने लगे हैं, अच्छा लग रहा है। उन्होंने आप लग रहा है कि आप मान रहे हैं कि भाई कुछ भी हो आ जाओ, आप भी चाह रहे हैं। ममता, डॉक्टर निखिल प्रसून भाई, खिड़की दरवाजा सब कुछ बंद करके रखा था आप लोगों ने, कहां पर कमजोर था कि नीतीश कुमार घुस गए अंदर?
देखिए नीतीश कुमार जी का, देखिए उन्होंने कहा कि इंडिया जो गठबंधन बनी उसका सूत्रपात उन्होंने किया था। हाँ। लेकिन देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हृदय जो उनके राहुल गांधी जो है और बाकी लोग जो है, उन्होंने कन्वीनर बनाने से भी उन्हें इनकार कर दिया। बार बार उनका अपमान किया गया, एक तरह से बिहार का भी अपमान किया गया। उसके बाद जिस तरह की भाषा का प्रयोग लालू जी ने नीतीश जी के लिए पहले किया है वो बड़ी ही अमर्यादित और अपमानजनक रही है इसके पहले भी। उसकी तुलना में अमित शाह जी ने कभी कोई ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जिससे कि नीतीश जी का व्यक्तिगत अपमान होता। डीएनए को राजनीति में डीएनए को चुनौती उन संदर्भों में नहीं दी थी। हाँ। उन्होंने एक तरह से राजनीतिक कटाक्ष की परिभाषा, लेकिन यहाँ पर तो व्यक्तिगत प्रहारों का पूरा दौर रहा है। हाँ। जिस तरह से लालू यादव और इन लोगों ने कहा है, हाँ। कन्वीनर बनाने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस कभी भी नीतीश जी पर भरोसा, स्पष्ट रूप से बोली कि इन पर भरोसा चलिए नहीं किया जा निखिल जी, सकता। आप ये शुक्र तो मनाएंगे, बताएं, चलिए ये जाने शुक्र तो से मनाएंगे। फायदा क्यों होगा? नहीं, अब ठीक है, आप वो तो भैया स्पेकुलेशन करेंगे जदयू वाले, लेकिन मैं इंडिया आपसे कह रहा गठबंधन हूं, में- आज आप शुक्र तो मनाएंगे कि चलो कम से कम नीतीश कुमार इंडिया से एनडीए में आ गए तो मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। नहीं तो जिस तरीके का हाल यूपी में हुआ वैसा ही हाल बिहार में होता और फिर बेहाल हो जाती बीजेपी। सरकार तो इनकी जानी, देखिए ऐसी बात नहीं है। सवाल ये है कि जिस तरह से संविधान और जिस तरह से जो कास्ट पॉलिटिक्स करके लोगों को गुमराह करके, भ्रमित करके जिस तरह से जनादेश प्राप्त किया गया है उसे की जनता समझ चुकी है, और इसका उदाहरण महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव में भी मिला है। डॉक्टर रत्नेश, और मुझे ऐसा लगता है कि एक सोशल कोलिशन को बढ़ाने के लिए राजद चेष्टा कर रही है कि नीतीश जी का जो अपना उनका जो समर्थक वर्ग है उसके साथ मिले। लेकिन मुझे ऐसा लगता है राजद का जो अपना जो बेस जो है वो भी खिसक चुका है। डॉक्टर रत्नेश, राजद के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है इस बार लगता है चुनाव। कि बीजेपी भले ही इधर कह रही हो लेकिन उधर बीजेपी भी नीतीश कुमार की ताकत को जानती है, क्योंकि अगर 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार इंडिया अलायंस के साथ होते तो कई एक्सपर्ट का यह मानना है कि नतीजे और भी कुछ हो सकते थे, क्योंकि यूपी को लेकर जो चीजें हुई किसी को पता नहीं था। अगर नीतीश कुमार का वोट इंडिया के साथ जुड़ता बिहार में तो इंडिया में शायद फिर 32 और 35 और 40 सीटें की स्थिति हो जाती इंडिया अलायंस की, और मोदी जी के लिए सत्ता काफी दूर हो जाता। इस इंपॉर्टेंस को, और फिर नीतीश कुमार के जाने से पैन इंडिया भी एक कॉन्फिडेंस जो इंडिया अलायंस के वोटर्स हैं उनमें लगा कि यार अब कुछ नहीं होने वाला, मोदी ही जीतेगा, तो ये कॉन्फिडेंस भी आता। तो क्या इस इंपॉर्टेंस को बीजेपी वाले समझ रहे हैं? इसलिए उनकी भी मजबूरी है, वो नीतीश कुमार को रखेंगे ही बिहार में। देखिए नीतीश कुमार जी सेल्फ मेड व्यक्ति हैं और वो इंजीनियर भी हैं, सोशल इंजीनियरिंग भी करते हैं, और उनमें एक बहुत बड़ा गुण है चरवती, यानी हमेशा चलते रहते हैं। हमेशा कुछ नई जैसे अगर जैसे मैं व्यक्तिगत रूप से समाज संवाद यात्रा कर रहा हूँ तो हम लोग अन्ना आंदोलन में थे तो उस वक्त भी जो हमने जन संवाद यात्रा की थी, तो नीतीश जी भी कहीं ना कहीं हमेशा यात्रा पर, कभी प्रगति यात्रा पर या इस तरह की बराबर यात्राओं पर करते रहते हैं। यानी वो सारी चीजें, पूरी मशीनरी को अपने पीछे लगाए रखते हैं जो सरकारी मशीनरी है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, कमी है सबसे माफी चाहूंगा, एकदम समय नहीं है, अगला बुलेटिन है, मेरे पास समय नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, माफी के साथ क्योंकि मैं समय नहीं दे पाया। फिलहाल नीतीश कुमार क्या करेंगे ये बात सच है कि वो नीतीश ही जानते हैं, बाकी उनका बायां हाथ भी ये नहीं जानता कि दायां हाथ क्या करेगा। इसलिए खबरें बहुत सारी आ रही है, इंतजार करिए, जो होगा वो भी आपके सामने रखा जाएगा। लेकिन फिलहाल मार्केट इस बात को लेकर गर्म है राजनीति का कि नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं। मुद्दा में इतना है, नमस्कार।